नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। बीते 22 मार्च को ही पूरे बिहार ने अपना बिहार दिवस मनाया है। इस साल बिहार के कुल करीब 110 वर्ष हो चुके हैं और फिर आपको बताते चलें, अगले ही दिन यानी 23 मार्च को युवा राजद के आह्वान पर एक महाधरना का प्रदर्शन भी किया गया था। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब युवा राजद ने अपनी जो सेना है उसे जेपी गोलंबर से विधानसभा की तरफ बढ़ाया, तो उसी बीच जब युवा राजद की सेना जेपी गोलंबर से विधानसभा की तरफ कूच कर रही थी, तो इस बीच उनकी सीधी नोकझोंक डाबंगला चौराहे पर पुलिस प्रशासन से हो गई। पुलिस प्रशासन ने डाबंगला चौराहे से आगे बढ़ने से जब युवा राजद की सेना को रोका तो उनमें नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन को मजबूरन लाठियां बांधनी पड़ी। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी भी की गई। इसमें कई पुलिसकर्मी और फिर युवा राजद के कार्यकर्ता भी घायल हो गए। इसी बीच अब कल ही सीएम नीतीश कुमार ने इस सारी घटना के बाद प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन ऐसी घटना से बिहार की छवि धूमिल हुई है और पूरे देश के स्तर पर बिहार की थू-थू की गई है। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने भी इस पर टिप्पणी की है और बताया है कि विपक्ष की ओर से ऐसी कार्रवाई करना बेहद ही गलत है और ऐसी घटना लोकतंत्र में कहीं भी जगह नहीं रखती है। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विधान परिषद में भी मंजूर होने के बधाई देते हुए कहा कि जल्दी ही यह राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृत होकर पुलिस का अंग बन जाएगा। विधेयक को लेकर विरोध और हंगामे को लेकर विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं थी। किसी विधेयक को लेकर उनके मन में कुछ था तो इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। सीएम ने यह भी कहा कि पहली बार स्पीकर को उनके कक्ष में घेरने का प्रयास किया गया और आसन को भी घेरे रखा गया, जबकि विपक्ष की दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को एक तरह से बंधक बना लेना क्या उचित था। पुलिस को बुलाना स्पीकर का विशेषाधिकार था। पुलिस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए स्पीकर ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम ने यह भी कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने विधानसभा परिसर में आपत्तिजनक हंगामा किया, स्पीकर उन पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। आइए अब आपको स्पीकर विजय सिन्हा की कुछ टिप्पणियां बताते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक संस्थान के प्रति जिसकी आस्था होगी उनका हमेशा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो इस पर चोट करेंगे उस पर सख्ती से विचार किया जाएगा या कार्रवाई भी की जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरह 23 मार्च का दिन बेहद ही गंभीर था, वही दूसरी तरफ जब सड़क रण क्षेत्र और फिर विधानसभा रणभूमि बन गई। बात हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह युवा राजद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सड़क पर लाठी चार्ज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जब विधानसभा में अमर्यादित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को ही अपने कक्ष में घेर लिया और वही आसन की ओर नारेबाजी करने लगे, इसको लेकर खुद सीएम नीतीश कुमार और फिर स्पीकर विजय सिन्हा ने तल्ख टिप्पणियां की है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी विधायक इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह भी कहा है कि स्पीकर के विशेषाधिकार के तहत ही विधानसभा में पुलिस को बुलाया गया था, क्योंकि विधायक मानने को तैयार नहीं थे और उनका गतिरोध लगातार बढ़ते जा रहा था। तो जैसा कि आपने देखा, 23 मार्च को जो घटना घटी है उसमें सीएम ने साफ कहा है कि विपक्ष ने एक तरह की गुंडागर्दी की है और फिर सभी तरह के उन्होंने अमर्यादित कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसको लेकर विजय सिन्हा ने भी तल्ख टिप्पणियां की है और साफ कहा है कि स्पीकर के विशेषाधिकार के तहत ही विधानसभा में पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, क्योंकि स्पीकर को ही उन्होंने एक तरह से अपने अध्यक्ष कक्ष में बंधक बना लिया था और कार्रवाई नहीं होने देने का आह्वान कर रहे थे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। यहाँ आपको मिलेगी खबरों से भी आगे। धन्यवाद।